हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। इस हफ्ते भी 5 बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे थे जिनको देख के कुछ खुशी से घंटियाँ बजेंगी और कुछ दुख के क्या बजते हैं? साए मंडलाए। और ये खुशी और गमी के इस साथ में हमारा साथ निभाने के लिए आज मौजूद है सादे इमाम मरीना खान एंड नादिया खान। चिराग बुझ गए, कहीं लाइट चली गई, कहीं सोलर जो थे गिर गए, हवा भी नहीं चल रही थी। और हमने कहा कि मौके को थोड़ा अच्छा रखा जाए या जो भी हमारा। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि आप जो घंटियां लेके आई तो बजा के दिखाएं मुझे। घंटी ये क्या है सादे? आज मैं नंबर इस तरह दूंगी। इधर दिखाइए। वेरी नाइस। शिमी खान आप हिट हो गई हैं। आज घंटियां बजेंगी। आज घंटियां बजेगी, जो बज नहीं पा रही आज बजेगी। तो अतीका जी की तबीयत थोड़ी नासाज थी जिसकी वजह से वो हमारे शो का हिस्सा नहीं बन सकी, लेकिन सादे इमाम जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कम वक्त में हमें ज्वाइन किया और माशाल्लाह ड्रामे सारे देख रही हैं, शो भी देख रही हैं, तो ये अपडेटेड रहती हैं हर वक्त। तो ये इनकी सबसे ज़बरदस्त बात है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला है क्योंकि नादिया भी बहुत भरी बैठी हैं। Really? नहीं आज लाइट है। आज लाइट है। आज हाँ जी। आज देखते शायद महीने जी हैवी हाथ रखें। क्या मूड है महीना जी आज आपका? मैंने तो कहा था लास्ट टाइम, बिकॉज आप लोग ऑब्वियसली सुन मेरे दिल की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था लास्ट टाइम मैं सिर्फ नंबर्स दूंगी, लेकिन जब मैं देखने बैठी तो मुझसे रहा नहीं। जब ड्रामा देखा तो फिर मुझे लिखना अच्छा है ना, ये भी अच्छा। हाँ मैंने लास्ट शो में इनको यही कहा था कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा। सही कह रहे हैं। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरे दिल की टीम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहला रिव्यू सुन मेरे ड्रामे का करेंगे। सुन मेरे मर्द। पहला रिव्यू जो है वो सुन मेरे मर्द का नहीं होगा बल्कि होगा ए इश्क़े जुनू का। सादिया जी स्टार्ट करेंगे आपसे। ड्रामा देखिए जिस तरह की ऑडियंस हमारी देखती है और ओवरऑल ड्रामा मुझे पसंद आ रहा है। टेकिंग बहुत अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। इरसा जी मैं आपकी फ़ैन हूँ, फ़ैन हो गई हूँ। क्या कमाल एक्टिंग करती हैं, क्या ऐसे करके स्विच करती हैं अपने मूड को, बड़ा मज़ा आ रहा है उन्हें देख के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल ड्रामा का पैकेज जो है ना वो अच्छा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या ड्रामा है, आप ये कह सकते हैं यार ये ड्रामा है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये तो है। वन थम्स अप। मरीना जी। आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बट नॉट उस सेंस में नहीं कि ये कहीं जा तो रहा है, लेकिन ज़रा स्लोली जा रहा है। वो जो मोमेंटम शुरू में इस ड्रामे का था, जो ग्रिप इस ड्रामे की थी, देयर वाज़न्ट अ सिंगल एपिसोड आई रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू वॉच जिस पे हम नहीं कह रहे थे कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब आपको पता है क्या होगा, अब सास बहू का चक्कर होगा। और क्यों? बिकॉज दैट फैमिली इज़ नॉट अ सास बहू फैमिली। इसे कहो कि हमारे ख़ानदान की अरे यार मीनिंग वो सिर्फ जॉब ढूंढने ही है, इट्स नॉट अ बिग थिंग लाइफ, स्पेशली इन एन एजुकेटेड हाउस होल्ड। जो आपने दिखाया हुआ है कि ये लोग दुनिया घूमे हैं, इनको वर्ल्डली नॉलेज है, सब कुछ है, उसमें ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। अब वो जॉब, अगर उसने जो जॉब ले ली है उस जॉब की वजह से अगर कोई चीज़ इनके साथ होती है तो देन आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई करना और उसी जगह जहाँ आप 3 करोड़ का या पता नहीं 30 करोड़ का बिजनेस, आई एम नॉट बाइंग इट, आई एम जस्ट नॉट बाइंग इट। बट अदरवाइज येस, एज सादिया सेड, ड्रामा इज स्टिल देयर, it's still there, it's getting its viewership and all that, so I am giving it a हैं? ये क्या है? अरे थोड़ी सी कंफ्यूजन है और थोड़ा फैसला है। ये एक meaning नया part, emoji। sorry, part of it is this, not two, and part of it is this. Okay, one thumbs up and shock face। आधे 50-50। नादिया 50-50। इश्क़ जुनून स्टार्ट हुआ था बड़ा अच्छा थ्रिलर सस्पेंस स्लो बर्न होता है जो ग्रेजुअली
अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा होता है, बिल्डअप हो के सस्पेंस हो, थ्रिल हो, रोमांस हो, तो ये कहीं फास्ट बर्न तो नहीं हो गया? ये थ्रिल और उसमें सस्पेंस में स्लो बर्न था, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ग्रेजुअली। अब ये स्लो बर्न रोमांस हो गया है, अब स्लोली स्लोली रोमांस की तरफ थोड़ा सा जा रहा है। Romance हीरो भी ने नहीं खुद है। कहा कि इस कहानी में थ्रिल है, एक्शन है, बस रोमांस की कमी है। वो स्टोरी वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो कैट फाइट का तो सुना होगा, इसमें फ्लावर फाइट थी और Flower वो fight, बहुत बहुत अजीब ही थी। बहुत फ्लावर फजूल फाइट, थी। उसके बारे में हम बात करेंगे। पिलो फाइट भी मेरे ख्याल उससे बेहतर होती है। एक बहुत हवन्ना किस्म की फ्लावर फाइट हुई इन एपिसोड्स में, एपिसोड 21, 22 में कहीं कहीं बड़ी अच्छी एक्टिंग और कहीं कहीं रिकॉर्ड बने हैं बुरी एक्टिंग के। और आई डोंट नो, मुझे पता है इसकी व्यूअरशिप भी नहीं बढ़ रही। ये 5.86 पे आके रुक गया है, वरना इतने एपिसोड्स में ना अब इसको जाना चाहिए था। और ये तब होता है जब वर्ड ऑफ माउथ से ड्रामा पिकअप ना कर रहा हो, फिर इसका मतलब जो लोग देख रहे हैं हमारी तरह मजबूरी में, या जो लोग देख ही रहे हैं, कह रहे हैं ख़त्म ही करके छोड़ेंगे, वो देख रहे हैं, वही 5-6 मिलियन की व्यूअरशिप इट हैज़ नॉट ग्रोन। तो वर्ड ऑफ माउथ से ये ड्रामा वैसे हिट नहीं हुआ जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बाकी दवाई का डब्बा खुल गया और अब दवाई के ऊपर फोकस है, मेडिकेशन। वन थम्स अप। आई एग्री विद मरीना जी, कुछ पार्ट्स वो लाइक ये भी थे, ये भी। शौक थे ना। हाँ, मुझे मेरा भी 50-50 है। चलें जी, आज तो एक नया नई कैटेगरी बनी है, नई इमोजी इजाद हुई है। भाई ये दोनों बना लें आप लोग इमोजी। मिक्स इमोजी, शॉक फेक के साथ। We should have like 20 different types of emojis. ओके जी, बात कर ली जाए सादिया अख्तर की। सादिया इमाम, तो डायलॉग आपका पंच ऐसा आना चाहिए कि लगे, वो मुझे अभी भी एज अ राइटर में कमी लगती है। तो नंबर 7। महीना जी, आप क्या कहेंगी? I think the last 4 or 5 episodes, I'll say 6. 6। गुड जॉब नादिया। ये पता है, ये वो फुल जड़ी है जो कि जल ही नहीं रही। कितने? ओके, ओके जी, 5 मुझे 5 लगता जी। है नंबर्स ना मैं दिया करूं, क्योंकि मैं नंबर ज़्यादा दे देती हूँ और काम ओके होता है। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 22,400 हुए हैं, और ए इश्क जुनू से सादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 4,138, 18% बनते हैं, 1.8 got इनको 4,000 मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। Well done. देखा जाए तो मैं करूँ लोग। हाँ, अब बात कर लीजिए कासिम अली मुरीद की। स्क्रीन प्यारी है, अच्छे लग रहे हैं, एक्टिंग नहीं करवाई। 6। स्टिल गुड जॉब। महीना जी, This is a good play. It's got good bones. It's got, you know, skeleton तो बहुत ये अच्छा तो है देखे इसका। मॉनिटर पे तो डायरेक्टर बैठा हुआ है ना, वो कह रहे हैं कि ओके शॉट नहीं है, नहीं मुझे उछना, मुझे थोड़ा सा और चाहिए। यही हाँ। इसलिए हम कहते हैं अंडर ओवर, थोड़ा सा हाँ। ज़्यादा करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, या Exactly. कान में आके समझा तो देते हैं। मुझे ये बता रही थी फरीदा कि इसके साथ, जमाल के साथ कासिम ने काफ़ी काम किया है, कि कहा है कि नहीं इसको ऐसे इमेजिन करो, बिकॉज एंड आई नो कासिम इज़ अ वेरी पैशनेट गाय। वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ता, तो कैसे छूट रही हैं अब हमें बैकग्राउंड तो नहीं पता, कुछ actors सुन बट नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली ये हमें नजर जहाँ आ भी रहा है। देखा है ना कासिम का, बड़ा डिटेल वर्क था। हाँ, उसमें तो और बहुत हमें डिटेल इससे हर नहीं एक की नजर आ एक्टिंग थी। कमाल थी। 66 6 नादिया, कासिम अली मुरीद। ओके जॉब। 5 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,700 हुए हैं, और कासिम अली मुरीद के हिस्से में इश्क जुनू से आए हैं 4,371, 19% बनते हैं, 1.9.1 इनको ज़्यादा मिला है। राइटर से अब बात कर ली जाए उशना शाह की। उशना, आई एम सो सॉरी बेटे, बहुत अच्छा आप काम करते हो, बहुत अच्छा करते रहो, बट मैं 4 से ज़्यादा इस वक्त दे नहीं पा रही। 4 महीना जी। आई गिव इट अ 5 ओके जॉब। नादिया, मैं हर आपने दफा तो बहुत हकूक उशना के लिए आवाज़ उठाई थी लास्ट एपिसोड में। पता है क्या, आप 21 हफ्तों से बात कर रहे हैं एक ड्रामे के बारे में, तो हर हफ्ते नहीं कह सकते ना बड़ी बुरी एक्टिंग है बड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि कोई नया कोई पॉइंट उठाऊं। हम वहाँ नहीं हैं, हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, क्यों एक अच्छी एक्टर इतना बुरा एक्ट कर रही है, अल्लाह जाने। तो मैं नंबर्स बैड 5 फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं टोटल वो हुए हैं 23,500, और उशना शाह के हिस्से में आए हैं 3,800, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं उशना शाह को। और अगर बात कितने?
1.6 1.6 3,800 Very good. जी सादिया शहरियार मुनव्वर, मुझे ओवरऑल शहरियार का काम मुझे पसंद आ रहा है इसमें। तो numbers मुझे कितने आपके पास? कहीं नहीं उसमें ऐसा लगा, मुझे उसके लिए 8 8। मरीना जी शहरियार मुनव्वर, So I'll give him a 7 just because the overall 7। feel of वेरी the गुड drama जॉब। is- नादिया 21वां एपिसोड हो गया, एक भी अंदाजा हमारा अभी तक सही नहीं हुआ। ऐसा ही है जो दिख रहा है, सीधी बात है। तो numbers? मुझे शहरियार का कैरेक्टर इस परफॉर्मेंस इस दफ़ा डिसअपॉइंट की बिकॉज ऑफ द एग्रेशन। और मैं आपको बताऊं कि विमेन हु हैव सीन अब्यूसिव मैन फिजिकली, वो अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी ये सीन्स देख के कि यस इट वाज स्केरी, नहीं ठीक था और ये नहीं शहरियार को करना चाहिए था। हाँ ये टू मच था इस दफ़ा। एंड 5 इसके लिए भी, इसका 5? बिल्कुल नहीं अच्छा काम था। मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 24,500 हुए हैं और शहरियार मुनव्वर के हिस्से में ऐश के जुनू से आए हैं 4,100 जो कि 17% में 1.7 यानी 0.1 से शहरियार आगे हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल इश्क जुनू का रिव्यू, जिसका नाम रखा है ऐश के दवाई, क्योंकि दवाई के इर्द गिर्द 2 एपिसोड घूम रही थी। और मरीना जी का ये भी कहना था कि इस हफ्ते की जो एपिसोड थी वो थोड़ी रिपीट पे लगी हुई थी, ड्रामा आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा, चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी, सिचुएशंस रिपीट हो रही थी। और एक्टिंग जो पहले बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, लेकिन इस दफ़ा एक्टिंग जो है स्पेशली केमिस्ट्री नादिया को नज़र नहीं आई और सादिया इमाम भी ज़्यादा मुतासिर नहीं हो सकी। तो ये ऐश के जुनू का रिव्यू था। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो पहले तो इतना पसंद नहीं आया था जजेस को, लेकिन बाद में बहुत ही फेवरेट बन गया। जजेस का तो मुझे पता नहीं, आवाम का बहुत मैं बात कर रहा हूँ मीम से मोहब्बत की। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे मरीना जी से शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो स्टार्टिंग में तो जजेस को इतना पसंद नहीं आया था, आवाम में भी मिला जुला रुझान था उस ड्रामे के हवाले से, लेकिन अब वो ट्रेंड बन गया है, इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेंड कर रहा है उसका नाम। और मैं बात कर रहा हूँ मीम से मोहब्बत की। और जानते हैं कि मरीना जी की राय पहले मुख्तलिफ थी, अब उनकी राय क्या है इस ड्रामे के हवाले से। मीम से मोहब्बत कितनी मुख्तलिफ थी? मुख्तलिफ थी, शुरू में आपको था कि हाँ, शुरू में थोड़ा सा था, क्योंकि मुझे इसलिए इनकी राय आज की पता है क्योंकि रास्ते में हम लोग डिस्कस करते हुए। सो फरहत इश्तियाक, मैं कहती हूँ हमारे आजकल जो हम लोग ड्रामे बनाते हैं वो हम somehow the other इमोशन और रोना धोना और क्या हो रहा है और इन चीज़ों पे हम फोकस बहुत करते हैं। एंड दिस इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ये आप मज़े से देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट। इसमें इट्स जस्ट तन मन नीलो नील इज़ अ मिक्स ऑफ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग्स बट येट यू लाफ एट द सेम टाइम, सो इसको जब आप देखते हैं यू जस्ट हैप्पी, you get a smile on your face, and the chemistry between the girl and the boy working so beautifully. You can see it, you can see अब इस वाले में she's also started liking him, वो एक पहले तो हम जब हमने रिव्यू किया था तो हमने कहा था कि आहत का जो क्या तलहा आई थिंक हिज नेम इज़, वो उसको अब ये लड़की पसंद आ रही, इसमें इसकी साइड से भी एक वो जी। देन ऑफ कोर्स बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स द हाईलाइट ऑफ फॉर मी दिस ड्रामा वाज आसिफ रज़ा मीर्स एक्टिंग व्हेन ही वाज हैविंग दैट हार्ट अटैक एट द park. Oh, highlight. Very good. I'm thoroughly enjoying it. But still one thumbs up. Yeah, because I have my 2 thumbs for. Okay. नादिया, मीम से मोहब्बत, इस पे बड़ी मीम्स ही बन रही हैं। नून से नादिया, टे से टेबल, हाँ जी, बे से बकरी, मीम से मोहब्बत क्यूट लगता है। यंगस्टर्स ख़ास तौर पे बड़ा अच्छा इसको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आहत की लाइकिंग, दाना नीर की लाइकिंग और उन दोनों की केमिस्ट्री। और इन 2 एपिसोड्स में 11th एंड 12th में अब ये बात क्लियर होगी जो मैंने शुरू में बोला था कि ये मुझे खुद बताया था, इसलिए मुझे पता था कि ये इसके भाई का बेटा है, इसका अपना बेटा नहीं, इसको पा बोलता है।
बट शुक्र है ड्रामे वालों ने हमें इस दफ़ा क्लियर कर दिया कि बैक स्टोरी क्या थी, फ्लैशबैक में पता अभी भी चला एक कि- हुक रखा हुआ है कौन सा? क्या कि अहद जो है अपने आप को जिम्मेदार समझता है इनके हाँ इंतकाल। इसीलिए He was ना, वो driving. रिवील हो गया ना कि वो क्यों इतना ही वाज ड्राइविंग। सैड रहता है और क्यों इतना या बच्चे के लिए concern अपने- है। क्योंकि अब उसको पता है कि Obviously. मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो मैं इस बच्चे का सब कुछ हूँ और सबसे पहले ये फिर कुछ और लड़की में भी उसको लाइकिंग अब इसलिए हो रही है कि शी लाइक्स मोहित, दे आर गेटिंग अलोंग, तो उसको लग रहा है कि हम तीन जो हैं हम एक फैमिली बन सकते हैं, ये एडजस्ट कर लेगी मेरे सर्कमस्टांसेस के साथ हैप्पीली। तो अच्छा लगा, वो फ्लैशबैक भी अच्छा था और उसमें यंग मोहित दिखाया था, दैट्स अ गुड थिंग, और इट वाज सैड आल्सो एट द सेम टाइम कि एक्सीडेंट हुआ ये वो सारा, तो ये रिवील हुआ। और इसके अलावा आई एंजॉयड द एपिसोड, अच्छे मज़े का जा रहा है, ड्रामा सही है। टू थम्स अप। सादिया, से उन्होंने कहा ना कि एक बहुत अरसे बाद हसीना मोइन साहिबा का एक ड्रामे जो होते थे, वो जिस feel एरा आ के रही है। ड्रामे, वो वाली फील एक आई। मैंने जब इस ड्रामे को शुरू में देखा तो मुझे नहीं मज़ा आया, आपस की बात है, मैंने कहा नो 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 नो, बहुत स्टबन लगा, वो बहुत अकड़ी हुई एक्टिंग थी, मैंने कहा ये क्या है। लेकिन आसिफ रज़ा मीर साहब जब आते हैं कमाल करते हैं, तो ऐसे हो नहीं सकता था कि स्क्रिप्ट में कोई जान नहीं होती। और फिर वो दानिया तो उस बच्ची की बहुत प्यारी है, काम करती है यार, क्या अच्छा, कितना कोई थक करके उसके पास से जुमले और अंदर से उसके ना हंस भी रही है, मुस्कुरा, इवन जो बच्चे के साथ उसको पाँव कहाँ जा रहे हैं, बहुत natural है, वो बहुत natural। नेचुरल ना, और बड़ी अच्छा उसको पिक्चराइज भी अच्छा किया डायरेक्टर ने, उसको पूरा कहते हैं ना ग्राउंड देना एक आर्टिस्ट को कि आप खेलो इस पे, बड़ा अच्छा। वो जो मुझे बड़ा अच्छा लगा पार्क में जो उसके बच्चे के साथ फिसल पट्टी पे फिसल रही होती है और उसको कितना ब्रेव करती है, फिर भागती भी जाती है, चढ़ती है उसके पर, मुझे बहुत पसंद आया। और फिर उसके बाद उसको बिज़ी करके वापस आना और वो अंकल से बात करना, वो सीन जिस तरह टैकल किया सारे आर्टिस्टों ने मिलके, उस सीन, इसे कहते हैं बिल्डअप करना, सीन देखे ना उसका दिखाना, यहाँ आना, तो वो मुझे ओवरऑल ये ड्रामा मज़े का लग रहा है। मैंने आपको कहा मुझे हसीना जी की याद आई, मुझे वो पुराना ड्रामा लगा कि ये पुराना एरा है यार हमारा, इस तरह के ड्रामे होते थे जहाँ हंसी मजाक भी था, रोमांस भी था, प्यार भी था। ऐसा नहीं कि यहाँ शादी के बाद, यहाँ शुरू में शादी ही शादी थी, मतलब बाकायदा उसके चिल्ले काटे जाना शुरू हो गए थे। सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन मज़ा आ रहा है देख के, मुझे मज़ा आया। तो मेरे हिसाब से भी ये राइटिंग की बात करते हैं, फरहत इश्तियाक। मैया जी, आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8। 8। गुड। नादिया खान, रोहिल के जिसके साथ रिश्ता हो रहा है ना, उस लड़की का थोड़ा कोई कैरेक्टर होना चाहिए था मजे का, है मजे का। मजे के, हमें तो बड़े मजे की लगी है। थोड़ा और इस कुछ दफा तो अपेरेंस उसने- में कुछ ये थोड़ा सा वो भी जरा डराती ना, शुरू में ना देखता, और उसको अब जब रिवील करते तो गुंडों की इतनी जरा बहन थोड़ी सी और ये वो खड़ी हुई कहती है, मुझे होनी चाहिए थी। मुझे वो तो बड़े मजे की लगी, कहती कि I मैंने feel पसंद कि कर ली। थोड़ा जरा कैरेक्टर कुछ और भी जरा चल। इंटेंस होता तो और मजे का लगता। तो या वेरी गुड, स्मार्ट राइटिंग। Number- 7। 7, ओके जी, ये भी अच्छा है। वेरी गुड नंबर्स। सादिया जी, फरहत इश्तियाक। ओवरऑल ड्रामा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, तो मेरे 8 तो बनता है। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 22,400 हुए हैं और फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में मीम से मोहब्बत से आए हैं 3026, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं, गुड है, जो कि 4th हाईएस्ट, 4th पे हैं। कोई बात नहीं, लोग देखना शुरू करें भाई ड्रामा, प्लीज़ आप लोग देखें ये। हाँ, तो अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं जी अली हसन। I'll give you a 9. I'm very happy. It's very uplifting. It's the whole play is very uplifting. नादिया 8। 8। सादिया, तो आप कमाल काम करें, 8 नंबर आपके लिए। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, वो हुए हैं जी 22,700 और
मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए हैं 3005, 13% बनते हैं 1.3। चलिए जी अब बात कर लीजिए दाना नीर मुबीन और अहद रजा मीर की दोनों को साथ में करना चाह रहे हैं जजिस क्योंकि दोनों के साथ में क्योंकि scene दोनों बड़े। साथ में अच्छे लग रहे हैं। It's just a pleasure. It's been a pleasure to watch. So I'm giving them both a 9. नाइस। अहद और दाना नीर के लिए मरीना जी की तरफ से 9 गर्मा गर्म खस्सा करारे 9। Everybody's happy. I'm happy. You're happy. We are happy. 9 9 फॉर दाना नीर और फॉर अहद। for दुम्बा कढ़ाई। वो ज़्यादा फेमस होगी इससे, आपको पता है। जुम्बा करेंगे क्या सीन है? बाद में बताऊँ। सादिया दोनों ही बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वाला जो काम है ना, ये है तो 9 ही से कम में जाना ही नहीं चाहिए। बट क्योंकि 10 मैंने संभाल रखा है इसलिए, वरना मैं देती 10 अगर वो ड्रामा ना होता भी। Can I make a special mention for Asif Raza Mir? I Yes. think he was also brilliant in बहुत this. बहुत कमाल। Brilliant. चलें जी अब ऑडियंस की बात करते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं टोटल वो हुए हैं 23,500 और मीम से मोहब्बत से दाना नीर मुबीन के हिस्से में आए हैं 4,600, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 24,500 और अहद रजा मीर के हिस्से में मीम से मोहब्बत से आए हैं 4,800, 20% इनको भी मिले हैं, 2 पॉइंट्स बनते हैं। बहुत से नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू और जिसका था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार नादिया का फेवरेट ड्रामा होगा इस ब्रेक के बाद और उसका होगा अत्याचार। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब सीन से सुन मेरे दिल हो जाए और नून से नादिया करेंगी। जी जी इस दफ़ा है सुन मेरे मर्द जो मर्दी नहीं है, मर्द। सुन मेरे मर्द जो मर्दी नहीं और सुन मेरी ईंट। इस दफ़ा हाईलाइट इन एपिसोड्स के कुछ ऐसे ही थे, अजीब सी लाइनें आई, इतना कि मरीना जी का पेन चले जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही लिखे जा रहे हैं, अल्फाज आ रहे हैं ज़बरदस्त। This is like the writer, ना? You suddenly start writing. मीनिंग आप रोक नहीं सकते अपने आप को बस। कुछ लाइनें तो ऐसी उसके बाद आपको फौरन ना से। चूरन खाना पड़ेगा कि यार ये मैंने क्या सुन लिया, तौबा। माँ की ज़बरदस्त एपिक लाइन थी कि तलाक के बाद लड़की आधी रह जाती है, तो आधी कहाँ जाती है? एक हाथ एक टांग एक आंख रह जाती है, बाकी आधी वो छोड़ाती है। अटैक के बाद आप आधे रह जाओ। हाँ चलो कमजोरी भी समझ आए कि कमजोरी में ये एग्जांपल दे रही है। लड़की कैसे आधी रह जाती है, आधी कहाँ जाती है, और वो भी तलाक के बाद। तो इतनी सारी जो चल फिर रही हैं आपके सामने, वो क्या है राइटर साहब, वो कैसे चल रही हैं? हाँ। उनको आधी नज़र आ रही हैं, मेरे ख्याल राइटर को आधी नज़र आ रही हैं, आधी नहीं नज़र आ रही। तो बड़ी ऑफलाइन थी। फिर कहती है उसको सदफ अमार को मर्दों की तरह बात करो। मैंने जिस आदमी से शादी की कमीना वो मर्द भी नहीं निकला, मैंने जिस आदमी से शादी की कमीना वो मर्द ही नहीं निकला। तो क्या निकला? क्योंकि वो चाह रही थी कि ये किसी और तरह से बिहेव करेगा, उस तरह से नहीं किया तो उसको ताना मारा है उसको। जो भी मतलब वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा कि एक आप आए हैं, बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी की बात हो रही है और अभी तलाक नहीं हुई। राइट, अभी तलाक भी नहीं हुई, तो बड़ा बैड टेस्ट में जा रहा है। और मुझे थोड़ी सी सदफ इस दफ़ा साइको भी लगी। अभी पहले आप सुनो ना, इधर आना मरीना जी, मुझे आपकी ज़रूरत है। फला परफ्यूम तो अच्छा है, फला। नादिया ये स्निफिंग ह्यूमन नहीं थी। यही मैं कह रही ये वाली। सदफ ने किया तो क्यों? सदफ ने किया ऐसे सुनते हैं। तो- फिर उसके बाद उसने पूछा तुम कैसे हो, पता नहीं इसका क्या मतलब था। सादिया को भी मैं सुन के आती हूँ, फला परफ्यूम तो ये एक नया ब्रांड होगा, सुन नहीं मेरे भाई, दिल का एक फला मिनट। परफ्यूम। एक ही गर्दन, एक से शादी करके गर्दन दबोच ली, दूसरी को कहा ठहरो मैं भी आया। साथ में ही होना चाहिए था सदफ। तो जिसकी दबोची भी है, इतने सारे हाथ हैं। जिसकी दबोची भी है, वेट फॉर मी, अच्छा आई एम कमिंग, वेट। इसका मुझे अच्छा तुम बताओ ना साधु, इसका बताओ तुम, इसका भी लॉजिक बताओ, इसमें क्या नहीं, सॉफ्ट इसमें कॉर्नर कोई था? लॉजिक नहीं, इस पूरे ड्रामे में कोई लॉजिक इसमें नहीं। कोई तो सॉफ्ट मुझे कॉर्नर नहीं logic है, हल्की सी Why are you trying to मरीना जी। find the logic? नहीं, मुझे होता है शायद मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे कबूतर का भी हाँ। आपने एक रेफरेंस दिया, एक नहीं, वो तो आपने चलो एक reference एक समझ अलग आया। दिया, अलग लाइट में मैं कबूतर को देख रही हूँ। आप इसका बताएं। इसको वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई वो एक मर्द होता है ना, शादी करके इसको तो पकड़ो ना पहले, हाँ। और दूसरी को भी हाथ से, और ये कर भी यही रहा है। अच्छा, उसके मतलब भिगो भिगो के मिलते जलील तक कर रही है, लेकिन बाद में कह रही है अमार प्लीज लेट्स टॉक लाइक फ्रेंड्स। अब मैं तुम्हें ईंट भी मारनी है, जल्दी करो, वी आर ओनली फ्रेंड्स यार, ईंट मार दूंगी, सर फोड़ दूंगी, क्या हो गया? तो बहुत ही हाय
बहुत ही ऐसे मज़ेदार मोमेंट्स अभी और भी। सादिया जी, आपको तो बहुत अच्छा लगा था ये वाला 2 एपिसोड। बहुत ऐसा कि मैं फैन हो गई हूँ, मेरा तो दिल करे खड़े हो गए ऐसी तालियां बजाऊं। है ना, अब मज़ा आ रहा है। आप सब करो तालियां बजाओ। सीरियसली मैंने अब एंजॉय करना शुरू कर I'm enjoying the pain. यस। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये क्या ड्रामा है यार, तो ये क्या है, हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हम अपनी यूथ को, अपने लोगों को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। मेरा मियाँ मुझसे पूछता है, यार हमारे यहाँ ड्रिंकिंग इतनी आम दिखाई जाती है, अब ऐसे हर अगले सीन में आप शराब दिखा रहे हैं और नीचे से लिखा रहे हैं शराब नोशी सेहत के लिए मुझे सिर्फ सेहत के लिए, यानी कि इट्स अगेंस्ट योर कंट्री। प्लीज आप इसको तो मारे गोली। क्या जुमले हैं, मियाँ बीवी के क्या जुमले, माँ क्या सिखाना चाह रही है। मतलब मैं तो इस पूरे ड्रामे को ना यूं करके देखती हूँ कि ये अबे साली, अबे यार, अबे साली जल गई हो गई, कमीना तो नॉर्मल है। कमीनी मर गई हो गई। अच्छा एक मुझे ये बताएं, इतने कोई फारिग ऑफिस है ये कि वो भागती भागती हमेशा आती है, सर है नहीं मैं जा रही हूँ, तलाक हो गए, अमार ने तलाक दे दी, कि इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नहीं, उसके बाद उसने कहा उसका बुला- रिएक्शन क्या था, मतलब रोई, हाँ सर पिट्टा, और वो बाल कहते हैं, खींचे। हाँ, मतलब कि क्या। और ये सारे सारों के पेरेंट्स सेम है, सबने एक ही तरह की बोलचाल सबको सिखाई हुई है। मतलब कि ये हुआ माँ की मुझे समझ नहीं आई कि जब वो आता है एक अदद तलाक का जो पेपर आता है उसको कहती है, वो इसे क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर। स्टैम्प। ये स्टैम्प पेपर क्यों आया है, पर क्यों कह रही है? क्यों, ये जुमला है, मैं गलत, स्टैम्प पेपर क्यों आया है। वो कहती है आज कौन सा दिन है, हाँ बेस्ट संडे, मंडे 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 इज द बेस्ट डे, गुड डे, मंडे इज द गुड डे। 2 खुशखबरियाँ मिली, भाई ठीक हो गया, उसकी मुबारकबाद इसलिए थी। फिर ऊपर रो क्यों रही हो, तुम खुश हो, रो क्यों लेकिन इट साउंड सो बैड, मंडे इज अ गुड डे। मंडे सॉर्ट ऑफ मत तलाक के नोटिस से मंडे इज अ गुड डे। मुझे तो ये This should also ओवरऑल be सुन ड्रामा मेरे जो है Monday. ना, ये मेरे को सुन मेरे मंडे भी होना चाहिए था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ मंडे। ये कर चुका है। नादिया की आगे सादिया की आगे घूम बकायदा चुकी है। घूम के यहाँ आ चुकी है। क्या है आप मरीना जी, सो मुकर्रम मुझे कुछ कहो तुम, कुछ भी, कोई भी सेंटेंस। आप कॉफी पिए। सादिया तुम कैसी हो, ठीक हो ना? हाँ, बस सब अब खैरियत है ना? This is what they do. It's like वो शट अप हो रहा है। भी इतना शट अप, और वो उसने कुछ कहा shut up, और बाद में पूरी डायलॉग, if someone is so nasty and mean to you, you'd वो say, दानिया जो से बातें कर रही है, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन हमशा कह रही है शट अप नहीं कह रही, वो कह रही है शट अप सदफ। हाँ। बाद में सदफ आता है ताकि क्लियर हो जाए। क्लियर ना? नहीं, और दानिया कहती है कि तुम उसके बारे में तुम मुझे बताओ क्या है, आई विल, हाँ उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगी, नहीं मैं बिलाल के साथ भी रहूँगी और तुम्हारे साथ भी रहूँगी। तो दानिया कहती है फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या कहा होगा? तो दानिया कहती है कि तुमने कहा होगा कि मैं नहीं रहना चाहती। अरे इतनी what was that? What is the shut up about? वो बता रहा है कहानी पे। अच्छा फिर कह रही है जब भी तुम उसके बारे में सोचते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वो सिर्फ उसके बारे में बातें करता है और किसी के बारे में बात नहीं करता when he goes to दानिया। हाँ। और at least the way the director has been directing it, it's very violent. The words are violent, the action is violent, but violence के साथ साथ everything is fine. मुझे तो वो बहुत चाय पियोगे, interesting कॉफी लगा। पियोगे, तो इतनी ये same मैंने thing. फर्स्ट टाइम किसी की ख्वाहिश देखी कि मेरे सामने तलाक हो ताकि मैं उसको तड़पता हुआ देख सकूं। और फिर They mood were off और फिर गया। जाके Sadist होगी ना। बहुत सेडिस्ट है नहीं, और लाइक फिर जाके अरे यार। अच्छा और इतनी गालियां ये लड़की दे रही है इसको सदफ, और सब सुन रहे हैं, सब कुछ। ये भी नहीं कि उठ के चला जाए, तुम कह रहे हो कि मैं इससे बदला लूंगा, ये कुछ कहीं भी नहीं। It's just थम्स डाउन। नादिया राइटिंग पे आती हाँ है। अल्लाह, मुझे तो लग रहा है कि अब जो है ना सदफ जो है ना
स्टॉक करेगी बिलाल अब्दुल्ला को। मुझे भी यही लगा yes, ना yes. कि वो सडनली वो बन गई है। वो डर गया है Again? उसने जिस तरह फोन रखा ना, उसने कहा ये तो साइको औरत है यार। Again- ये again सही नहीं है। नहीं तो बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत कहाँ चलेगी जो इतना वही तो, पागल था आप कि मुझे अपना पता है बॉन ना, मैरो दे दिया। उसकी डिवोर्स सब- हुई है और वो उसका फोन नहीं से बात नहीं कर ये रहा। क्या लॉजिक थी? ये पागल, दानिया का भाई होगा ना। मतलब खैर से किसी जुमले का कुछ सर नहीं पैर नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है तो मुंह में या तो बाल आ जाता है या मुंह में कोई पत्थर आ जाता है। ऐसे चल रहा है हमारा ड्रामा 4। सादिया जी क्या कहेंगे कि जितना बोलेंगे खुद को ही थकाएंगे, दिमाग भी थकेगा। बस 4 से नीचे नंबर नहीं दे सकते, आप समझ जाएं वही है। बट वो मैंने क्लियर कर दी लाइक मरीना जी, हाँ 1 2 3 4। आप लोग रहने दें, ऑडियंस से जानते हैं। हम कौन होते हैं टोटल ऑडियंस वोट- के सामने? टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 22,400 हुए हैं और सुन मेरे दिल को मिले हैं 2,630, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं ऑडियंस started पागल with- नहीं है। जो कि लोएस्ट हैं। अच्छा जी, डायरेक्शन की बात की देखें जाए। देखें नादिया मजाक और लाइट वे में बात करके शायद इतना बुरा ना लगे। ईमान से अगर सीरियस होकर रिव्यू किया तो बहुत माइंड कर जाएंगे लोग कि ये क्या बोला है। तो इसलिए जिस तरह चल रहा है ना, इसको ऐसे ही चलने दें। अगर हमने रिव्यू करना है तो माइट एज वेल जस्ट टेक इट लाइटली एंड You have to take it lightly. laugh out It's just a drama. LOL। But can you imagine such a serious, mind-blowingly Serious comedy. tearjerker? Or, but the way we review it is so funny. बस सादिया जी, डायरेक्टर हसीब हसन। 4 से काश कम नंबर होते, मैं वो देती। 4 जो है ना 5 के साथ ज्यादती है। हाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सीरियस। मरीना जी, हसीब हसन। Same. We're sticking to 4s. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 22,700 और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 2,442, 11% बनते हैं, 1.1 जो कि लोएस्ट हैं। ऑडियंस ने भी सबसे कम वोट सुनने दिल को ही किए audience हैं। बहुत अक्लमंद अब बात कर ली जाए सदफ यानी कि माया अली की। नादिया 5 फिर 5। ओके स्टिल बेटर देन द राइटर एंड डायरेक्टर। चले सादिया जी से जानते हैं। टू मच ओवर एक्टिंग, इसलिए आपके पास नंबर भी 4 है। काश मैं कम देती, नहीं दे सकती। 4। मरीना जी, I think I'll also give her a 5. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,500 हुए हैं और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 2,940, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए उसामा खान की। नादिया तो आई विल गिव हिम, सदफ का फिर भी 5 था, ये तो 4 था भाई। 4। सादिया जी, उसामा खान। 4 नंबर। मरीना जी I'll give you a 5 also. 5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,500 हुए हैं और सुन मेरे दिल से उसामा खान के हिस्से में आए हैं 862, 4% बनते हैं, 0.4 जो कि लोएस्ट हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू और हमेशा की तरह इस ड्रामे ने रुलाया भी और हंसाया भी। मैं तो हंसी हूँ। हाँ. हंसे हम भी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमने आज 3 ड्रामों का रिव्यू किया। कल जिन 2 ड्रामों का रिव्यू करेंगे वो भी हैं बहुत ही खास, उनमें शामिल है कर्ज़ जहां और तन मन नीलो नील। लेकिन आज के लिए The best. इतना ही। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा और यूट्यूब पे जाके हमारा पेज जो है सब्सक्राइब कर लें और अनकट वर्जन ना देखना भूलिए क्योंकि उसमें वो बातें आ जाती हैं जो शायद इस स्क्रिप्ट में नहीं थे सुन मेरे दिल के, जो वहाँ पर चल जाती हैं चीज़ें। तो वो सारा जो फन पार्टी सब वहीं पे है। Yeah. तो इसी के साथ ही नादिया खान, मरीना खान, सादे इमाम और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।